की बात करने वाली हूँ। ये जो मलेरिया है, मलेरिया पहली बात तो आ जाती है कि कौन कॉज करता है। मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में भी अब आ जाता है आगे मॉस्किटो कौन होता है, दैट इज एनाफ्लीज मॉस्किटो। एनाफ्लीज की फीमेल स्पीशीज भी है, मेल स्पीशीज भी है। द थिंग इज कि जो मलेरिया है वो कौन कॉज कर रहा है। देखो सबसे पहली बात ये आ जाती है कि मलेरिया कौन कॉज कर रहा है। मलेरिया प्लाज्मोडियम कॉज कर रहा है, मैं ये बोल रही हूँ। अब प्लाज्मोडियम जो है, मैं बोल रही हूँ कि प्लाज्मोडियम इज हाइपर पैरासाइट। ठीक है, क्या है ये, हाइपर पैरासाइट है। पैरासाइट कौन होता है, सबसे पहली बात ये आती है कि पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट वो होता है जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए किसी दूसरे की लिविंग बॉडी पे अटैक कर देता है। ठीक है, पैरासाइट कौन होता है, टू डिराइव देयर न्यूट्रिशन, एंड अटैक ऑन द लिविंग बींग्स। अगर किसी लिविंग बींग पे अटैक कर रहा है खुद का न्यूट्रिशन लेने के लिए, वो कौन होता है, वो प्लाज्मोडियम होता है। अब प्लाज्मोडियम को हाइपर पैरासाइट क्यों कहा गया है, क्योंकि प्लाज्मोडियम क्या है, पैरासाइट है मॉस्किटो का। प्लाज्मोडियम इज अ पैरासाइट ऑफ मॉस्किटो, और मॉस्किटो खुद भी एक पैरासाइट होता है। समझ लो, मतलब चोर के घर में चोरी हो रही है, ऐसा कुछ लगा लो कि चोर के घर में चोरी हो रही है, क्योंकि मॉस्किटो खुद भी एक पैरासाइट है और प्लाज्मोडियम उस मॉस्किटो का भी पैरासाइट है, इसलिए प्लाज्मोडियम को हाइपर पैरासाइट बोला गया है। आप सिर्फ इतनी बात समझ लो कि मान लो कि ऐसा हो रहा है कि जो हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ लगा लो कि हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, एंड हमारे जो दोस्त हैं उनको भी हम खिला रहे हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा हो रहा है कि उनको भी हम ही खिला रहे होते हैं, रोज़ कभी कुछ स्नैक खाना है, कुछ जंक फूड खाना है, उनके भी पैसे हम ही भर रहे हैं। ठीक है, तो हम तो पहले से ही डिपेंड है उन पे, मतलब हम तो पहले से ही पैरासाइट हैं, ऊपर से वो भी हमारे ही पैरासाइट है, वो भी हम पे डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं जो फादर हुआ, वो क्या, जो वो हुए, मतलब जो वो बच्चे हुए, जो दोस्त हुए, वो हाइपर पैरासाइट हो गए, क्योंकि वो पैरासाइट हुए हमारे, और हम किसके पैरासाइट हैं, हमारे फादर के। समझ लो, मतलब इनडायरेक्टली किसी दूसरे तक पे काम चल रहा है, चेन चलती आ रही है, इसलिए प्लाज्मोडियम को हाइपर पैरासाइट बोला गया है। और जो प्लाज्मोडियम होता है ना, वो डाइजेनेटिक होता है। क्या होता है, डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक क्यों होता है, क्योंकि इसके दो होस्ट होते हैं, दो होस्ट के ऊपर काम कर सकता है ये प्लाज्मोडियम। एक तो मॉस्किटो होता है और दूसरा होता है ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मतलब इसके दो होस्ट होते हैं, एक तो होता है कौन, मॉस्किटो, सेकंड वन इज ह्यूमन बीइंग्स। हो जाएगा। मैंने जो अभी तक बात बताई है, मैं बोल रही हूँ कि मलेरिया को कॉज करने वाला है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम इज अ हाइपर पैरासाइट, क्योंकि ये पैरासाइट का पैरासाइट है, क्योंकि मॉस्किटो इज अ पैरासाइट एंड प्लाज्मोडियम इज अ पैरासाइट ऑफ मॉस्किटो, इसलिए प्लाज्मोडियम को हाइपर पैरासाइट बोल दिया। पैरासाइट होता क्या है, पैरासाइट वो है जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे की लिविंग बॉडी पे अटैक कर देता है फॉर डिराइव देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, और प्लाज्मोडियम को डाइजेनेटिक बोला हुआ है, मतलब इसके दो होस्ट है, दो होस्ट से अपना काम कर सकता है। ये मॉस्किटो से भी ले सकता है अपना काम, और ये किससे ले सकता है, ह्यूमन बीइंग से भी ले सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये सुना होगा कि जो इसमें मॉस्किटो होता है वो एनाफ्लीज होता है। ठीक है, अब एनाफ्लीज तो फीमेल भी होगी और मेल भी होगा, है ना। अब बात ये आती है कि मलेरिया कॉज करने वाला कौन होता है, मेल और फीमेल। फीमेल जो होती है वो ब्लड सक करती है। ठीक है, फीमेल क्या करती है, बार बार फीमेल बाइट करती है, फीमेल बाइट्स करेगी, हमेशा बाइट करेगी। फीमेल क्या करेगी, बाइट करेगी, बाइट्स। ठीक है, क्योंकि उसने एग ले करने होते हैं, उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी लेने के लिए वो क्या करती है, ब्लड सक करती है, ब्लड सक करेगी।
किसकी हेल्प से करेगी? शक्कर की हेल्प से। ऑब्वियसली शक्कर कौन है? प्रोबोस्किस। प्रोबोस्किस नाम का शक्कर होता है इसके पास, इसके माउथ के पास, जिसकी हेल्प से ये ब्लड सक कर लेके ह्यूमन बीइंग से या जिसके भी ऊपर ये अटैक कर रही होती है। लेकिन मेल जो होता है वो बेचारा सिर्फ और सिर्फ फ्लावर सैप ले रहा होता है। फ्लावर सैप, क्योंकि अब मॉस्किटो है, फ्लावर्स के ऊपर तो बैठ ही जाएगा, सिर्फ फ्लावर सैप लेके ही अपने ही एनर्जी वगैरह ले रहा होता है। वो किसी का ऊपर खून नहीं चूसता। खून चूसने वाले सिर्फ कौन है? फीमेल है। क्यों? वो बाइट करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, क्योंकि उसने एग लेइंग करनी होती है। ठीक है, मेल ने एग लेइंग नहीं करनी होती, क्योंकि उसने एग लेइंग करनी है, उसको एनर्जी की नीड है। एनर्जी उसको ब्लड से मिलती है, ब्लड सक करेगी शक्कर की हेल्प से। शक्कर कौन है? प्रोबोस्किस है। हो जाएगा, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। सिर्फ फीमेल बाइट करती है, जो मेल है वो कौन होता है? मेल सिर्फ और सिर्फ फ्लावर सैप से ही अपना फ्लूइड लेता है या फ्लावर सैप से ही अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। ठीक है जी, हो जाएगा। चल, अब आगे बारी आती है कोज की, कि मलेरिया कोज कैसे होता है। एक बार मैं इसको इरेज करती हूँ और स्टार्टिंग से इसको पूरा का पूरा लिखते हैं सही से। देखो यहाँ पे लिखेंगे मलेरिया। मलेरिया के बारे में शुरुआत किस तरीके से करेंगे? 80% ऑफ मलेरिया इज इन अफ्रीका। अफ्रीका में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और हम ये कह देंगे एवरी 60 सेकेंड, हर 60 सेकेंड्स के अंदर एक चाइल्ड की डेथ हो रही है। ए चाइल्ड डाइज ड्यू टू मलेरिया इन अफ्रीका। अफ्रीका में हर 60 सेकेंड के अंदर कोई ना कोई मलेरिया से मर जाता है, मोस्टली वो चाइल्ड होता है। ठीक है, लिख देंगे हम। फिर हम बात कर देंगे कोज्ड बाय प्रोटोजोआन पैरासाइट। ठीक है, प्रोटोजोआन पैरासाइट। प्रोटोजोआन पैरासाइट में आप बता देंगे कि ये क्या होता है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिख देंगे कि प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीशीज होती हैं। स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की स्पीशीज कौन सी हैं? यहाँ क्या लिखेंगे? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम vivax and plasmodium, last one is the very common is plasmodium malariae। प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ठीक है जी, हो जाएगा। अब हम बताएंगे जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, ये पता है ना, इसको अलग अलग लिखते हैं जीनस स्पीशीज को। हम बता देंगे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इज वेरी डेंजरस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या बता देंगे कि प्लाज्मोडियम मलेरियाई जो है, प्लाज्मोडियम, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं पी। ठीक है, अभी मैं लिख रही हूँ, जैसे यहाँ पे बताती हूँ, प्लाज्मोडियम मलेरियाई लिखना चाह रही हूँ, जैसे मैं प्लाज्मोडियम मलेरियाई, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी मलेरियाई। ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई इज ट्रांसमिटेड मलेरिया।
ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, मलेरिया कोज करने के लिए कौन सी स्पीशीज आ जाएगी, प्लाज्मोडियम मलेरिया ही आ जाएगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और इसके बाद मैं बता दूंगी कि ये ट्रांसमिट किससे होता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया ने ट्रांसमिटेड कर दिया किसके थ्रू, थ्रू फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो की हेल्प से या फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो की वजह से ये डिसीज हो जाती है। ठीक है, अब जो बारी आती है मलेरिया जैसे कोज हो गया, चलो ठीक है, लेकिन इसकी ड्रग भी तो हमें पता होनी चाहिए। जैसे ये तो हो गया इसका कोज, ये हो गया, ये किससे फैला, प्लाज्मोडियम से। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट कैसा होता है, क्विनीन ड्रग से ये क्योर किया जा सकता है। क्विनीन ड्रग जो कि ऑब्टेन किससे की जाती है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम चिंकोना ट्री। ठीक है, ऑब्टेन किससे हो जाती है, चिंकोना ट्री से ये ऑब्टेन हो जाती है। मतलब चिंकोना ट्री जो है उससे हमें क्विनीन ड्रग मिल जाती है। हम ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम बार्क ऑफ, मतलब उसके बार्क से हमें मिल जाता है चिंकोना ट्री। क्विनीन ड्रग से हमने बताया कि अफ्रीका में 80% लोगों को होता है। अफ्रीका में हर 60 सेकंड के अंदर कोई बच्चा मर रहा होता है मलेरिया से, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को मलेरिया होता है। प्रोटोजोआन पैरासाइट कोज करता है, प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम की स्पीशीज, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। जो फैल्सीपैरम है इट इज़ वेरी डेंजरस। प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो की हेल्प से मलेरिया कॉज कर देती है। क्विनीन ड्रग से ये ठीक किया जा सकता है, जो कि बार्क ऑफ चिंकोना ट्री से हमें मिल जाएगी। जो फीमेल मॉस्किटो होगा, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होगा, सिर्फ वही खून चूसेगी। जो मेल होगा वो सिर्फ फ्लावर सैप के ऊपर से ही काम करेगा, फ्लावर सैप से ही अपना फ्लूइड ले लेगा। ठीक है, अब इसके बारे में ये तो था नॉर्मल बात है कि क्या इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ब्लड सक करेगा। और एक चीज़ यहाँ पे जो याद रखनी है, ब्लड सक जिससे करता है वो कौन होता है, प्रोबोस्किस होता है। प्रोबोस्किस इज अ सक्कर, जिसकी वजह से क्या करता है वो, जिसकी वजह से ब्लड सक कर लेती है फीमेल। ठीक है, ये तो आप नॉर्मल चीज़ें याद कर लेंगे। द थिंग इज इसका लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में आ जाता है। आपने क्या याद रखना है कि जैसे मॉस्किटो है, सपोज दिस इज अ मॉस्किटो, इसमें यहाँ बाइट किया, ठीक है, बाइट करेगा तो अपना सलाइवा इंजेक्ट करेगा, सलाइवा के साथ ये स्पोरोजोइड्स छोड़ देता है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा आएगा, सलाइवा आएगा माउथ से वो क्या करेगा, स्पोरोजोइड्स छोड़ देगा। वो स्पोरोजोइड्स ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। ठीक है, अब वो कैसे एंटर होते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको पूरा समझा देती हूँ फ्लो चार्ट की हेल्प से, लाइक रफली, और उसके बाद मैं आपको डायग्राम शो कर दूंगी, जबकि आपने अपने नोट्स में या पेपर में आप वैसा बनाना चाहते हैं। सबसे पहले मेरी बात सुन लेना ध्यान से कि मैं क्या कह रही हूँ, उसके बाद उसको डायग्राम को देखेंगे। ठीक है, चलो एक बार इसको इरेज कर दो। देखो, सबसे पहले आता है मॉस्किटो। मॉस्किटो आया, मॉस्किटो ने क्या किया, बाइट किया। बाइट करने से इसने रिलीज कर दिए स्पोरोजोइड्स, क्योंकि इसके सलाइवा के अंदर थे। ऑब्वियस सी बात है ना, बाइट करेगा तो सलाइवा तो रिलीज होगा। सलाइवा कहाँ से आया, सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड के पास क्या था, स्पोरोजोइड्स थे। स्पोरोजोइड्स आ गई। ये स्पोरोजोइड्स जो हैं सीधे कहाँ पे एंटर कर जाएंगे, हेपेटिक सेल्स में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, एंटर कर गए हेपेटिक सेल में, हेपेटिक सेल में एंटर कर गए। हेपेटिक सेल क्या है, मतलब कि लीवर सेल। लीवर सेल के अंदर चले गए। लीवर सेल किसके लिए जाएंगे, फॉर गेटिंग फूड। अंदर जाके उनको फूड मिलेगा, खाने को बड़ा मालताल मिल जाएगा लीवर में हमारे। और अंदर पड़े पड़े ये क्या कर जाएंगे, डिवाइड कर जाएंगे। ठीक है जी, डिवाइड करने के बाद रिलीज क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे मीरोजोइड्स। मीरोजोइड्स
मीरोजोइट्स रिलीज कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये मीरोजोइट्स एंटर कर जाएंगे आरबीसी में, एंटर इन आरबीसीज, ठीक है जी। वहां जाने के बाद ये फिर से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग अगेन, अलग अलग स्टेजेस बना देंगे। ट्रोफोजोइट बन जाएगा, ट्रोफोजोइट, रिंग स्टेज बन जाएगी, या फिर स्कायोजोन बन जाएगा। ये बनने के बाद ऐसे कुछ होंगे जो आरबीसी में फिर से चले जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो आरबीसी के अंदर दोबारा एंटर हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे यहाँ से जो गैमेटोसाइट्स बना देंगे, मतलब गैमीट्स बना देंगे, ठीक है। मतलब मेल गैमीट और दूसरा फीमेल गैमीट, दोनों गैमीट बन जाएंगे, ठीक है। ये आ रहे हैं यहाँ से, मतलब क्या बन रहा है, माइक्रोगैमीट बन रहा है एंड मैक्रोगैमीट बन रहे हैं, मतलब मेल एंड फीमेल गैमीट। फाइनली इसका क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, जो फिर से मॉस्किटो के मिडगट में जाएगा, इन द मिडगट ऑफ मॉस्किटो, ठीक है। और वहां से फिर उसकी जो सिस्ट है वो बर्स्ट हो जाएगी और स्पोरोजोइट्स रिलीज होंगे, स्पोरोजोइट्स। फिर से मॉस्किटो जब बाइट करेगा फिर से वो उसके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ लिख दूंगी स्पोरोजोइट्स इन सलाइवरी ग्लैंड। होता क्या है देखो, अब मैं बताती हूँ आपको ध्यान से। इसको पहले बॉक्स में बंद कर देते हैं। बर्स्टिंग सेल्स इन द मिडगट ऑफ मॉस्किटो, जाइगोट बन जाएगा, मैक्रोगैमीट, माइक्रोगैमीट, गैमेटोसाइट। सबसे पहले क्या होता है, मॉस्किटो जो है, मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड से उसको सलाइवा जो है वो क्या करेगा, जब भी वो किसी ह्यूमन बीइंग पे बाइट करेगा तो वो सलाइवरी ग्लैंड की हेल्प से, सलाइवा की हेल्प से जैसे ही वो बाइट करेगा वो स्पोरोजोइट्स को रिलीज कर देगा। वो स्पोरोजोइट ह्यूमन बीइंग के लिवर सेल में चले जाते हैं। लिवर सेल में जाने के बाद वो डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड होने के बाद वो रिलीज करेंगे छोटे 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 मीरोजोइट्स। ये मीरोजोइड आरबीसी में एंटर कर जाएंगे। अब या तो वो फिर से डिवाइड करेंगे, ट्रोफोजोइड बनेंगे, रिंग स्टेज उनकी बनेगी, स्कायोजोन, मतलब अलग अलग स्टेजेस में इंक्लूड हो जाएंगे। या तो फिर से यही काम चलेगा, या फिर वो क्या हो जाएंगे, सीधे गैमेटोसाइट बन जाएगा। गैमेटोसाइट के बाद या तो माइक्रो और मैक्रोगैमीट बनेगा, इन दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बन जाएगा और स्पोरोजोइड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, जो कि मॉस्किटो के मिडगट में शुरू होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिर से शुरू हो जाएंगी, मतलब क्योंकि मॉस्किटो अगर बाइट करना है तो वो बाइट करके पहले लिवर सेल में जाएगा, वहाँ से जाके, क्योंकि उसने स्पोरोजोइड छोड़े थे, स्पोरोजोइड छोड़ने के बाद मीरोजोइड बनेंगे, मीरोजोइड बनने के बाद ट्रोफोजोइड, स्कायोजोन बनेगा। ये सब बनने के बाद अंदर ही अंदर क्योंकि जो मच्छर था वो तो निकलता बना अपना, एक बार बाइट किया, स्पोरोजोइड अंदर चले गए, अंदर ही मीरोजोइड बन रहा है, ट्रोफोजोइड बन रहा है, अंदर ही हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी के अंदर उसने क्या करना शुरू कर दिया, वहीं पे रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो डिवाइड करता जा रहा है, वो डिवाइड करता जा रहा है, इसलिए उसने क्या कर दिया, रिप्रोड्यूस के हिसाब से। अब क्या होगा, वो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता ही जा रहा है। तो फाइनली क्या होता है, वो चीज़ जब वो ब्लड सक करता है, वो दोबारा से फिर से वो चीज़ हो सकती है कि मिडगट में से मॉस्किटो तो बन गया है, मॉस्किटो के मिडगट में स्पोरोजोइड की फॉर्मेशन फिर से बननी शुरू हो जाती है और वहाँ से वो उठा के मॉस्किटो और फिर से वो क्या कर देता है, वही साइकिल फिर से रिपीट चलती रहती है, ठीक है। लेकिन बात ये आती है कि जब ये आरबीसी में एंटर करता है तो मॉस्किटो क्या करता है, एक टॉक्सिन रिलीज करता है। मॉस्किटो रिलीज ए टॉक्सिन इज कॉल्ड एज, इसको बोलते क्या है, हीमोजोइन। इस नाम का ये टॉक्सिन रिलीज कर देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे आरबीसी को, ठीक है।
डिस्ट्रॉय आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो हम इसके बाद क्या लिखेंगे? व्हेन हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉयज देन इट कन्वर्ट्स इनटू, ब्लड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? शफनर्स डॉट्स में। शफनर डॉट्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी। मॉस्किटो क्या करता है? एक टॉक्सिन रिलीज करता है, हमारे जब आरबीसी में एंटर कर जाएगा हीमोजोइन रिलीज करेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो आरबीसी पड़ा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आरबीसी में क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। और वो हीमोग्लोबिन, वो जो ब्लड था वो शफनर डोट्स में कन्वर्ट हो गया। इस लाइफ साइकिल में कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। फिर भी मैं इसको क्या करती हूँ, एक बार आपको एक डायग्राम शो कर देती हूँ। हाँ जी, देखिए यहाँ पे इसमें आपको क्या करना है, एक साइकिल मॉस्किटो की बॉडी में चलता है, एक साइकिल ह्यूमन बीइंग की बॉडी में चल रहा है। ठीक है, इसको आपने क्या देखना है कि जब मॉस्किटो ने बाइट किया, देखो ये जो बीच में लेयर बनी हुई है ये क्या है? ह्यूमन बीइंग की स्किन है। मॉस्किटो जब हमारी स्किन पे बाइट करेगा, बाइट क्यों करना है? क्योंकि उसको खून चूसना है। मतलब फीमेल एनाफ्लीज जब बॉडी पे, जब स्किन पे अटैक कर रही है, देखो सबसे पहले उसने स्पोरोजोइड, ये छोटे छोटे थ्रेड लाइक दिख रहे हैं ना हिपैटिक सेल से पहले, ये स्पोरोजोइड्स हैं। हिपैटिक सेल मतलब लीवर के अंदर गए, ये हाइप्नोजोइड जो दिख रहा है लीवर सेल्स के अंदर चले गए हैं। नीचे देखो, नीचे लिखा हुआ है मैच्योर लीवर स्कायोजोइड, वहाँ पे जाके ये मैच्योर मतलब डिवाइड होते रहते हैं। डिवाइड होने के बाद बनते हैं मीरोजोइड्स। हमने अपने फ्लो चार्ट में यही किया है। डायग्राम देखने से पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले अपना फ्लो चार्ट, ये जो मैंने बनाया था बोर्ड पे, सबसे पहले इसको कॉपी में नोट करते चलो, ताकि डायग्राम को और कॉपी को आप साथ साथ देखते चलेंगे। अगर नहीं बनाया तो वीडियो एक बार रोक के पहले फ्लो चार्ट बना लो। आपने क्या देखा है यहाँ पे? मॉस्किटो ने स्पोरोजोइड रिलीज़ किए, हिपैटिक सेल में गया, डिवाइड हुए, मीरोजोइड बन गए। मीरोजोइड बनने के बाद आरबीसी में एंटर कर गए, मतलब एरिथ्रोसाइट। अंदर जाके ट्रोपनोजोइड्स बन गया या एरिथ्रोसाइटिक स्कायोजोइट बन गया। नज़र आ रहा है ना आपको? फिर उसके बाद यहाँ पे देखियो ये चीज़ भी नज़र आ रही है, रप्चर्ड एरिथ्रोसाइट। रप्चर्ड एरिथ्रोसाइट का मतलब क्या है कि जब आरबीसी बर्स्ट हो जाती है, ये चीज़ मैंने बताई है कि अगर हीमोग्लोबिन, अगर मॉस्किटो जो है टॉक्सिन रिलीज़ करता है, टॉक्सिन का नाम क्या है? हीमोजोइन है। अपने फ्लो चार्ट पे बनाया है ना, वो हीमोजोइन आरबीसी को रप्चर कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। डायग्राम में रप्चर्ड एरिथ्रोसाइट सीधा लिखा हुआ है, ये बात नहीं लिखी हुई है, इसलिए आपको साइड पे लिख देनी है हाईलाइट करके कि इसकी वजह से रप्चर हो जाता है एरिथ्रोसाइट, मतलब आरबीसी रप्चर हो गया। आरबीसी क्या है? हीमोग्लोबिन है उसके अंदर, वो रप्चर होगा, वो डिस्ट्रॉय होगा, तो डेफिनेटली वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? शफनर डॉट में हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद बनते क्या है? गैमीटोसाइट्स बनते हैं। गैमीटोसाइट्स हमारे पास एक मेल गैमीट है, अदर वन इज फीमेल गैमीट। अब मेल और फीमेल गैमीट की हेल्प से जाइगोट बन जाएगा। डायग्राम में आपको क्लियरली नज़र आ रहा है और बोर्ड पे भी नज़र आ रहा है कि जो गैमेट मेल और फीमेल गैमीट रिलीज हुआ है, इसकी हेल्प से जाइगोट बन गया है। दिख रहा है ना सबको? अब ये जाइगोट कहाँ जाएगा? मॉस्किटो के मिडगट में जाएगा, मीन्स मॉस्किटो के स्टमक में जाएगा। वहाँ से आपने क्या देखना ध्यान से, वहाँ से स्पोरोजोइड की फॉर्मेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगी। अब वो स्पोरोजोइड की फॉर्मेशन कहाँ पे होगी? सलाइवरी ग्लैंड तक पहुँच जाएगी, और सलाइवा तक मतलब पहुँच गया। फिर से जब मॉस्किटो अटैक करने की कोशिश करेगा, फिर से जब मॉस्किटो स्किन के पास आने की कोशिश करेगा, फिर से वो स्पोरोजोइड रिलीज कर देगा एंड साइकिल रिपीट्स। वही सारी चीज़ें फिर से रिपीट होती जाएंगी। आपने क्या देखना है? ये जो सामान है, मतलब गैमीटोसाइट्स बनने के बाद जो जाइगोट बन रहे हैं, मॉस्किटो के अंदर बन रहा है या ये बर्स्ट हो रहा है, स्पोरोजोइड्स बन रहे हैं, ये सब मॉस्किटो के अंदर चल रहा है। और जो दूसरी चीज़ चल रही है, मतलब जब स्पोरोजोइड्स बन रहे हैं या फिर ये मीरोजोइड्स बन रहे हैं या फिर ये आरबीसी के अंदर इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, जैसे आरबीसी में एंटर कर रहा है। आप ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे ही मॉस्किटो
अपना एक टॉक्सिन रिलीज करेगा। वो टॉक्सिन क्या होगा, हीमोजोइन, जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा, पूरी तरह से डैमेज कर देगा। लाइक दिस इज द आरबीसी, दिस इज द आरबीसी, ये रप्चर हो जाएगी, ठीक है, इसकी वॉल रप्चर बर्स्ट हो जाएगी। बर्स्ट होने की वजह से इसका जो हीमोग्लोबिन है वो डिस्ट्रॉय होके शफनर डोट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, बार बार मलेरिया कोज होगा और मलेरिया हमारी पूरी बॉडी को फिर से पूरी तरह से ख़राब करके रख देगा, डैमेज करके रख देगा, ठीक है जी। तो आपने इस लाइफ साइकिल को अपने कॉपी पे पूरी तरह से नोट कर लेना है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे इस पे, ठीक है, या फिर यहाँ हिपैटिक सेल में एंटर करता है तब कौन सी स्टेज होती है, स्पोरोजोइट होती है। वहाँ पे लीवर सेल्स के अंदर जाने के बाद कौन सी स्टेज बनती है, मीरोजोइट्स बनती है, आरबीसी बनता है, ठीक है। या फिर उसके बाद टॉक्सिन कौन सा रिलीज करता है, हीमोजोइन। हीमोजोइन के बाद क्या बन जाती हैं, शफनर डोट्स बन जाती हैं, ट्रोफोजोइट्स बन जाता है, या फिर माइक्रोगैमीट्स बन रहे हैं। ये सारी चीज़ें जिन पे भी स्टार किए हैं, ये देख लो ध्यान से, ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मलेरिया, मलेरिया लाइफ साइकिल, मलेरिया लाइफ साइकिल लिख देते हैं। मलेरिया लाइफ साइकिल जो है ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से नोट कर लेना है, इसके नोट्स बना लेना। सारी डिसीज़ हो गई, बहुत सारी डिसीज़ हो गई हैं। मैं कल भी एक बार बता चुकी थी, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, कंजेनिटल के अलावा कोलेरा, डायरिया और हम टाइफाइड, या फिर उसके बाद हमने क्या है, न्यूमोनिया, या फिर क्या है, ट्यूबरक्यूलोसिस, एंड देन हमने क्या किया है, कॉमन कोल्ड, एंड आज सिर्फ और सिर्फ मलेरिया। ये तीनों परसों की क्लास में करी हैं, ये कल की क्लास में करी हैं, आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ ये कराया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन सिर्फ तब लग सकते हैं अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, अदरवाइज डायग्राम में बहुत अच्छे से क्लियरली नज़र आ रहा है, कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। डायग्राम अच्छे से बना लेना और इसको कर लेना। डायग्राम मलेरिया लाइफ साइकिल तक हमारा कंप्लीट हो गया और इसके आगे जब चलेंगे इम्यूनिटी पे बस बहुत जल्दी हम लोग पहुंचने ही वाले हैं और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहीं पे आज का लेक्चर ख़त्म करती हूँ, कर लेते हैं नए लेक्चर के साथ।